बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट दिलीप भट्ट। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट ने परेशान किया है पिछले इस पूरे हफ्ते, खासतौर से वो इन्फोसिस के नंबर्स आने के बाद और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने के बाद। अब आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर? इन लेवल्स पर इन्वेस्ट किया जाए या थोड़ा सा कैश रेज किया जाए? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने सही कहा कि दो एकदम लीडिंग कंपनीज के रिजल्ट्स आए और किसी ने कुछ खास क्लैरिटी नहीं दी। अगर हम देखें इन्फोसिस, तो जैसे हम सब समझ रहे थे कि टेक्नोलॉजी को और 2-3 क्वार्टर शायद उसका पेन रहेगा, तो ये शायद इन्फोसिस के रिजल्ट में साफ नजर आया। और उसी तरह से अगर हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक जहां पर एक्सपेक्टेशन था, तो वहां पर भी वहां पर भी काफी म्यूटेड रिजल्ट्स आया। हमने पीपॉप ग्रोथ देखा कि वो भी बहुत म्यूटेड था, ओपेक्स बहुत ऊपर चला गया उसमें, और शायद एलिवेटेड ही रहेगा ये ओपेक्स। तो ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल एज वी रन इनटू द रिजल्ट सीजन, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन हेडविंड्स विल कंटिन्यू टू चैलेंज द मार्केट्स। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी का वातावरण जो इंटरनेशनली छाया हुआ है, और शायद इंडिया के बैकड्रॉप में फिर भी इंडिया हैज अ गुड विजिबिलिटी, लेकिन वैल्यूएशन सर्टेनली इज एन इशू। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाते हुए मार्केट में शायद सेलिंग आ सकती है और मार्केट शायद रेंज बाउंड ही रह जाए, क्योंकि ऊपर जाए तो वैल्यूएशंस विल लुक स्ट्रेच्ड। और जब तक ये रिजल्ट सीजन नहीं होता, जब तक मैनेजमेंट का आउटलुक नहीं पता चलता फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, it will be very difficult to commit in this particular market in a very enthusiastic way. मार्केट में डाउनसाइड जरूर है, डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन ऊपर भी कैप्ड है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो इस समय अगर इन्वेस्ट करना ही होगा तो आप किन सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट की राय देंगे? जरूर बैंकिंग में एक ध्यान देना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ will look reasonably good. The interest rates hopefully peaked out हो गए हैं, शायद elevated भी रहे तो निम्स थोड़े बहुत प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पर लग रहा है कि थोड़े a mix of private and PSU sector will give a reasonably good returns over next 12 to 15 months. तो बैंकिंग एक सेक्टर है, उसमें देखना चाहिए। हमारे हिसाब से एक कैप गुड सेक्टर है जहां पर हम देखें कैप गुड एंड इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर, जहां पर एबीबी, सीमेंस, हम देखें कि जहां पर लार्सन एंड टुब्रो भी है। ये सेक्टर में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्टर लग रहा है शायद विल हेल्प इन्वेस्टर्स मेक सम रीजनेबल मनी इन द नियर फ्यूचर। और हम अगर उसके बाद देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स है जो बहुत बॉटम्ड आउट हो गया है, और हमको लग रहा है कि शायद यहाँ से फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैन मेक बिग मनी ओवर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से वो कहीं पर भी नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये फार्मा सेक्टर में ध्यान जरूर देना चाहिए, ये 2-3 सेक्टर पे ध्यान रख के चलना चाहिए। और मुझे लगता है शायद ये आईटी सेक्टर एक ग्रेजुअल डिफर्ड बाइंग एसआईपी जिसको कहते हैं, बहुत धीरे से बाय करना चाहिए ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, so that it can give some resilience to the portfolio. ओके, अच्छा दिलीप जी, अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं, आपने कहा फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग एक्सपेक्टेड है। फार्मा में जरा 2-3 कैंडिडेट्स बताइए जहां पे काफ़ी अच्छा पैसा बनने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एंड अलॉन्ग विद फार्मा हमने देखा है कि कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक मैक्स हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दी इसने। अलॉन्ग विद डायग्नोस्टिक, फार्मा या फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स, 2-3 नाम अगर आप कंफर्टेबल हो तो। जरूर, मुझे लगता है शायद फार्मा में अगर हम देखें कि लुपिन पे ध्यान दे सकते हैं, सन फार्मा में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा एक मात्र स्टॉक है जिसने शायद इस पूरे फार्मा डाउनफॉल में इट ऑलवेज हैज बीन फ्लर्टिंग क्लोज टू द ऑल टाइम हाई, लेकिन यहाँ से लग रहा है शायद सन फार्मा अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द कमिंग 12 to 15 मंथ्स। तो ये 2-3 स्टॉक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और हमको लगता है कि शायद मिड कैप्स में भी 2-3 स्टॉक्स मिल सकते हैं जहां पर which can give a reasonably good short term movement
फॉर एग्जाम्पल देर इज स्टॉक लाइक IOL केमिकल्स है, मुझे लगता है शायद जिस तरह से आइबुप्रोफेन का प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिस तरह पैरासिटामोल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, शायद इसमें एक मोमेंटम हो सकता है। तो 3-4 स्टॉक में जरूर ध्यान देना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस। आपने फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर जाहिर किया। अच्छा दिलीप सर, क्योंकि अब अभी भी अर्निंग सीजन के काफ़ी हद तक बीच में खड़े हुए हैं, इस अर्निंग मतलब अर्निंग आने से पहले कुछ स्टॉक्स में बहुत सिवियर प्राइस डैमेज हुआ था, बट फैक्टर्स उनके फेवर में थे, बट स्टिल बाजार उनको अगर आप देखें चेज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं इंस्टेंस के तौर पे एशियन पेंट्स का जिक्र करता हूँ। क्रूड में एक सब्सटेंशियल फॉल था, ऑल्दो इस वक्त 80-85 की ट्रैजेक्टरी है, बट फ्रॉम आई थिंक CY22 के जो लेवल्स थे उनसे काफ़ी नीचे है। बाजार अभी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है एशियन पेंट्स में, पिडिलाइट में। आपका व्यू सर इस वक्त क्या है? क्या इस वक्त इनको कंसिडर करना चाहिए नंबर से पहले? देखिए, मेरा ये मानना है एज फार एज एशियन पेंट्स आर कंसर्न, दे हैव देयर ओन पेक्यूलियर काइंड ऑफ सिचुएशंस। एक तो हम देख रहे हैं कि जहां पर भी पीज बहुत हाई हैं, वो पीज अब सोबर डाउन होने लगे हैं, largely because overall fees will sober down as quantitative tightening is going to happen and interest rates remain where they are or they remain elevated. वो एक फैक्टर है। और दूसरी तरफ हम देखा जाए तो all good names in paint industry is coming and ये सब कंपनीज ऐसे हैं जिनके पास deep pockets है। Whether these new companies like JSW है, Grasim है, Pidilite है, whether they succeed or not we do not know. बट जरूर एक कंपटीशन का माहौल, एक इंटेंसिव कंपटीशन का माहौल पैदा कर सकते हैं और एशियन पेंट्स फिर भी अच्छा करेगा। लेकिन ये कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसा लगता है शायद इट विल रिमेन कैप फॉर सम टाइम। परफॉर्मेंस, इवन इफ परफॉर्मेंस कम्स गुड, आई थिंक द मार्केट्स विल स्टिल बी अप्रिहेंसिव। ओके दिलीप जी, रियल एस्टेट पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि कंपनियों के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस हम ग्राउंड पर देख रहे हैं ज़बरदस्त बढ़े हैं, रेंटल यील्ड्स ज़बरदस्त बढ़ी हैं, सब कुछ शानदार बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस में वो उस लेवल तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टॉक्स। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? रियल एस्टेट स्टॉक्स हमारे हिसाब से डेफिनेटली मेरिट्स अ कंसिडरेशन। ओवरऑल उनका अगर मैक्रो एनवायरनमेंट देखें तो टेलविंड उनके फेवर में है। हम देख रहे हैं जिस तरह से ये जो सेल्स दिखाई दे रहे काफी बड़े कंपनीज के, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है क्या ट्रैजेक्टरी में रियल एस्टेट चल रहा है। और मुझे लगता है शायद इनके कैश फ्लोज भी काफी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, इनका डेट लेवल भी काफी सोबर डाउन हो चुका है, तो ये सेक्टर में जरूर इंटरेस्ट रहेगा, बट द राइज विल बी इन अ वेरी वेरी ग्रेजुअल वे। But on a risk return basis, risk is limited, लेकिन return में शायद over a period of 12 to 18 months, it can give 15 to 20% returns easily. भाई आपकी ये राय, आपने फार्मा पे अपना व्यू शेयर किया, कुछ कमोडिटी स्टॉक्स पे अपना व्यू शेयर किया। अच्छा, मैं एशियन पेंट से सर और पिडिलाइट से इसी तरफ आ रहा था, उससे पहले अगर आप देखें फार्मा की बात फिर छिड़ गई। ये टाटा केमिकल में जो हुआ पिछले 4-5 दिन से जो पिटाई हुई टाटा केमिकल की आफ्टर सम प्राइस कट्स, क्योंकि केमिकल में लोग पैसा बना के बैठे हैं, अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, और जो CY21 का जो स्विंग था 22 तक कायम रहा, हाई लेवल्स पर सस्टेन रहे स्टॉक। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके पास कि आप इसमें एग्जिट करें या फिर इसमें भी मेंटेन रखना चाहिए अपनी पोजीशंस को? You mean in Tata Chemicals or in this industry as such? Tata and the entire space. I mean Tata Chemical, UPL, SRF शायद मेरे ख्याल से एक प्रीमियम होल्ड करता है, बट टाटा केमिकल, UPL, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, इन सब पर आपका व्यू? जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट अबाउट लास्ट 12 to 24 मंथ्स में ये काफी फेवर में आ चुके हैं ये सब स्टॉक्स, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका ऑन एन ओवरऑल बेसिस। और चाइना फैक्टर वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर प्ले इन कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन द स्टॉक प्राइसेस। यहाँ से आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल, आई विल बी वेरी एप्रीहेंसिव। इनके परफॉर्मेंस शायद अच्छे आएंगे, लेकिन इनके पीज इनके फेवर में नहीं है,
और हम ये भी देखेंगे, शायद ये भी देखने को मिलेगा कि शायद इनके परफॉर्मेंस अभी भी ठीक आए, लेकिन प्राइसेस में नॉट मूव अप एनीवेयर, बिकॉज जिस तरह से इनके पीस चल रहे हैं और ओवरऑल हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है ये सेक्टर में थोड़ा बहुत कॉशियस जरूर रहना चाहिए. वी नीड नॉट बी इन अ हरी टू कमिट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम द करंट लेवल्स. सीमेंट को किस तरीके से देखेंगे आप? सीमेंट में पिछले 2-3 दिन में काफी अच्छी करेक्शन आई है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? जरूर. अगर हम ये समझते हैं कि अगर रियल एस्टेट ठीक करेगा, हम ये समझते हैं कि ओवरऑल इंफ्रा में पुश अच्छा रहेगा एज वी रन इनटू इलेक्शन ईयर नेक्स्ट ईयर, तो शायद सीमेंट का डिमांड भी अच्छी तरह से रिवाइव होने के फुल चांसेस हैं. और शायद यहाँ से सीमेंट और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस भी थोड़े बहुत कंट्रोल में हैं, तो यहाँ से एक सीमेंट प्राइस राइज मिलने की उम्मीद है और एबिटा पर टन इन सीमेंट कैन गो अप. यहाँ से एक 12 to 15 months के लिए सीमेंट लुक्स अ रीजनेबली वेरी गुड बेट फ्रॉम द करंट लेवल्स. सीमेंट अगर आप देखें आपको एक स्ट्रॉन्ग बेट लग रही है. अच्छा, सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया और पेंट स्टॉक्स हो गए, आईटी हो गया, बैंक्स भी हो गए. एक और स्पेस जिसमें सडनली काफी सुगबुगाहट बढ़ गई है और उसकी लीडरशिप अब हाथ में है बजाज ऑटो के. सर, आपने पिछले 4-5 सेशन में बजाज ऑटो को देखा होगा. टीवीएस मोटर लीडर था ही, उससे किसी को अगर दुविधा नहीं थी कभी भी. बजाज ऑटो में सडनली ये क्या हुआ और ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली? और आपका ऑटो में इस वक्त जो सबसे प्रेफर्ड स्टॉक है सर, वो क्या है? ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को खास करके हमने देखा था कि पिछले 2 साल में कोई कुछ खास डिमांड पुश नहीं आया था. हमने देखा कि 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स में रिकवरी अच्छी आ गई, कमर्शियल व्हीकल्स में रिकवरी अच्छी आ गई, लेकिन 2 व्हीलर्स में और 3 व्हीलर्स में कुछ खास रिकवरी नहीं आ रही थी. लेकिन ये शायद थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है. हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो खास करके बेनिफिशियरी है बिकॉज उसका जो 3 व्हीलर्स है विच कंट्रीब्यूट्स मेजरली टुवर्ड्स द प्रॉफिट्स, वो 3 व्हीलर्स के नंबर्स काफी अच्छे आने लगे हैं. एक्सपोर्ट मार्केट्स विच वर काइंड ऑफ अ हेडविंड, उसमें काफी अच्छी विजिबिलिटी आने लगी है. तो ये exports plus increase in sales of 3 wheelers I think is helping Bajaj Auto, and जरूर Bajaj Auto एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है in the coming year. But ये भी भूलना नहीं चाहिए कि Bajaj Auto already has moved up quite a bit at these current levels. तो शायद TVS मोटर एक लग रहा है कि यहाँ से एक रीजनेबल रिटर्न दे सकता है ओवर नेक्स्ट 10 to 15%. हालांकि ये दोनों कंपनीज इन द सेक्टर can fare quite reasonably well in this particular year. चलिए दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया. आप जानते नहीं आपने हम पे कितना एहसान किया आज. आपसे ये जो 20 मिनट की बातचीत हुई ना सर, यकीन मानिए आउटलुक तो आउटलुक मिला और टाइम कटा, वो बड़ी बात है. आपको एक फोटो दिखाता हूँ सर. आपके पास आउटपुट है क्या? हमारा आउटपुट आ रहा है आपके पास? यस यस बिल्कुल. हमारा व्यू मिल रहा है आपको? आउटपुट बिल्कुल बिल्कुल. निफ्टी का मौजूदा हाल तो देखिए जरा एक बार, ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये तो आप लोग मैं इसके पास आगे जाने की You are so timely. You people are always on the time in showing everything and recommending everything. Great. वीरू, एक चीज मैं पूछने की कोशिश कर रहा था. थैंक यू सर. सुबह भी मैंने ये देखी थी. दिलीप जी शुक्रिया. वीरू, ये Thank you so much. ठीक है, बड़ा सवाल तो ऑब्वियसली है कि ये गाड़ी निकलेगी कैसे वहां से. मेरा सवाल ये कि